नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, केबीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर हमारे मामले में कोई केस भी चल रहा है क्या कोर्ट में, कि जिसकी वजह से हमारा जो रिज़ल्ट है वो डिले हो जाएगा या हमारा रिज़ल्ट नहीं आएगा या कोई परेशानी है। कोर्ट के केस में एक्चुअल में हो क्या रहा है, सर ये मुकदमा, वो मुकदमा, कई तरह की बातें चल रही हैं। यूट्यूब पर भी आप लोगों ने देखा होगा या आपके कान तक ये बात कहीं न कहीं आती होगी कि इस सब्जेक्ट में मैटर फंसा हुआ है, इस सब्जेक्ट में मैटर फंसा हुआ है। तो आज हम इन्हीं केस की अपडेट को लेके हम चर्चा करेंगे और आपको एक-एक पॉइंट बताएँगे कि इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, जो पहला जो आपको मैं मामला दिखा दूँ, ये हमारे एक व्यूवर्स हैं, जो कि ग्रुप में इन्होंने भेजा हुआ था। देखिए, डायरी नंबर 24/92/22/2023, ठीक है? और अडेडी रज्जू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है? एक केस का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि 23/6/2023 को यहाँ पे इसको फाइल्ड किया गया है। केस नंबर यहाँ पे दिया गया है, उसका यहाँ पे पता दिया गया है कि कहाँ के वो रहने वाले हैं। उसके बाद ये देखिए, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अब वहीं दूसरी तरफ एक पीडीएफ आया था और उस पीडीएफ में ढेर सारे वहाँ पे जो केबी के जो मतलब टीचर्स हैं या फिर ये कह लीजिए एम्प्लॉयज़ हैं, उनका यहाँ पे मतलब ब्यौरा दिया गया था और बाकायदे बताया गया था कि पेंडिंग कोर्ट केसेस। अब इस पीडीएफ को लेके भी वो लोग बहुत परेशान थे। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो वो पीडीएफ था, पहली बात तो बच्चों का था नहीं, बच्चों से मतलब नहीं था। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो मैं इस पे भी मैं पर्दा उठाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे एम्प्लॉय कोड पड़ा हुआ है, एम्प्लॉय कोड, नेम ऑफ टीचर, एम्प्लॉय कोड, उसका पोस्ट पड़ा हुआ है, उसका सब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसका रीजनल कोड पड़ा हुआ है कि वो किस रीजनल कोड में आता है, और उसके बाद उसके रीजनल सेंटर का वहाँ नाम दिया गया है, ठीक है? और उसका यहाँ पे बताया गया है ब्यौरा कि वो ट्रांसफ़र हुआ है किस केबी से, द्वारका सेक्टर से। कहाँ गया है? ये आपका कल्लापक्कम में गया है, कल्लापक्कम यानी कि केरल में गया है। तो इसका यहाँ पे रीजनल कोड बदल गया। तो इसका एप्लीकेशन नंबर क्या है? इसका एप्लीकेशन नंबर ये है। और नेम ऑफ द ट्राइब्यूनल ऑफ ओए फील्ड, मतलब जहाँ पे एप्लीकेशन डाला गया है, जो कोर्ट केस जो दायर किया गया है, वो क्या है? वो ये अ, आपका यहाँ पे कैट प्रिंसिपल बेंच दिल्ली। अब पहले इस मैटर को समझ लो। तो जो पीडीएफ जो वायरल हो रहा था, जैसा कि आप लोगों ने भी ग्रुप में भेजा है, ये पीडीएफ केवीएस टीचर के एम्प्लॉय का है। और टोटल ये मान के चलो कि ये ऐसे लोग हैं कि जिनका तबादला कहीं और हो गया, ट्रांसफ़र कहीं और हो गया, तो उनका वहाँ पे दिक्कत है। वो अपनी इस दिक्कत के लिए यहाँ पे वो कोर्ट में गए हुए हैं। कौन से कोर्ट में? मैंने आपको बताया था कि एक केंद्रीय प्रशासनिक आयोग होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ऐसे जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, उनका वहाँ पे कोई इशू रहता है, उनकी सेवा से संबंधित मामला होता है, जैसे उनके ट्रांसफ़र का, उनके वेतन वृद्धि का, या फिर उनके वेतन में किसी प्रकार के रोक का, या उनकी किसी प्रकार की छुट्टी या फिर मेडिकल अवकाश से संबंधित कोई मामला होता है जो केबीएस में नहीं सॉल्व हो पाता है। तो ये सीधा मतलब एक तरह का आप कह लीजिए कि सेशन कोर्ट टाइप में होता है। तो यहाँ पे ये लोग अपील करते हैं। तो इनके ट्रांसफ़र का ये मामला हुआ है कि ये द्वारका सेक्टर का कोई है, उसको अब कल्लापक्कम भेजा जा रहा है, जो कि उनके लिए अनफेवरेबल जगह होगी। भाई, साउथ इंडिया कौन जाना चाहेगा? नॉर्थ ईस्ट कौन जाना चाहेगा? तो उन्होंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर के ज़रिए डायरेक्ट यहाँ पे कोर्ट केस फाइल किया हुआ है। तो इसी तरह से बहुत लंबी लिस्ट है। अगर आप यहाँ देखेंगे, कई टीचर्स हैं जिनका यहाँ पूरा ब्यौरा दिया, पीआरटी के भी टीचर हैं, टीजीटी के भी हैं, उनका यहाँ पे मामला था। तो इस पीडीएफ से आपका कोई लेना देना नहीं है। ये वो लोग हैं जो पहले से वहाँ नौकरी करते आए हैं और उनका अचानक से कहीं ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो भाई, हर कोई चाहता है कि अपने बचाव में कुछ ना कुछ करे, तो फिर वो उन्होंने वहाँ पे अपनी बात रखी हुई है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, वहाँ पे मामला चल रहा है, ठीक है? ये हो गई इसकी बात। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। मैंने उसे केस को आज बहुत ध्यान से देखा, हर एक मतलब पहलू पे जाके कि कौन से केस चल रहे हैं, कौन से नहीं। एक मामला आपका जो चल रहा है वो श्री नारायण लाल का चल रहा है। और इनका मामला क्या है कि इनका अगर आप देखेंगे तो ये केस का फाइल किया गया है, ये 12/9/2022 को फाइल किया गया है। तो ये आपसे मामला ऐसे ही एग्जम्प्टेड हो गया, इससे आपका लेना देना ही नहीं है। और ये मामला किसके रिगार्डिंग है? तो ये मामला जो है ये भी आपके ट्रांसफ़र से रिगार्डिंग है। आप यहाँ पढ़ सकते हो, ये देखो, पढ़ो, बीच एनुअल ट्रांसफ़र प्रोसेस ऑफ केबीएस हैज़ बीन सस्पेंडेड। एक ट्रांसफ़र से रिलेटेड है और ये भी एक कब का मामला है? ये आपके सितंबर 2022 का मामला है। तो आपसे इसका भी लेना देना नहीं है।
इसको भी लोग वायरल कर रहे थे। उसके बाद एक ये मिला मुझे, केंद्रीय विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के नियमित नियुक्ति के लिए 1239 पद सृजित नहीं किए जाने पे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार और केंद्रीय विद्यालय संगठन को फटकार लगाई। अब इसमें क्या था कि टीचर का एक स्पेशल पोस्ट यहाँ पे रिक्रूट करना था, इन्होंने नहीं किया तो वहाँ पे न्यायालय ने उनको फटकार लगाई। आप यहाँ पढ़ सकते हो लास्ट लाइन में कि न्यायालय ने 17 नवंबर को मूक बधिर और दृष्टिहीन एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को समुचित शिक्षा देने के लिए केंद्रीय विद्यालय में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश दिए थे। एक मामला ये था, तो इस पे उन्होंने फटकार लगा दी और जो कि वो ख़त्म हो गया। और ये मैंने आपको बताया ही है, यूनियन ऑफ इंडिया, रेड्डी रज्जू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और एक मामला और मैं आपको बता दूं जो कि आपने देखा होगा, एक कंचन वर्सेस केबीएस, एक माया वर्सेस केबीएस, ऐसे करके चल रहा होगा। तो ये जितने मामले आपको दिखाई दे रहे हैं ना, कोई मतलब यूट्यूब पे डाल रहा है या कहीं से मतलब आपके पास वायरल होके आ रहा है, तो एक्चुअल में वो जो मामला है वो उसमें मान के चलिए कि 98% जो मामला है वो केबीएस के एम्प्लॉय का मामला है, उनकी सेवा की शर्तों का मामला है कि भाई किसी का ट्रांसफ़र अचानक से वहाँ हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफ़र की पॉलिसी में गलत हो गया, जैसे आपने प्रेफरेंस बोला कुछ और आपको भेज दिया गया कहीं और, तो एक वो मामला है। दूसरा मामला है उसमें वेतन वाला मामला है कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं कि जिनकी वेतन वृद्धि नहीं हो सकी है या फिर उनका शॉर्ट टर्मिनेशन हुआ है। कुछ मामला उसमें छुट्टी को लेके है, लीव को लेके हैं कि भाई उनको मैटरनिटी लीव का लाभ नहीं मिल पाया, उनको किसी और मतलब केबीएस से रिलेटेड लाभ नहीं मिल पाया, मेडिकल लीव नहीं मिल पाई, उसका मामला है। तो ये सब जो केस मतलब फाइल किए जाते हैं वो आपके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में फाइल किए जाते हैं। और मैंने बताया भी था कि ये क्या है, ये एक तरह का जिला अदालत है। इसको पावर ये होता है कि केबीएस से संबंधित या केंद्र सरकार से ऐसी नौकरियां जिनमें मतलब सेवा की जो शर्तें होती हैं उनमें जो सुझाव देना होता है या कोई कमी होती है, तो उससे रिलेटेड लोग वहाँ मामला अपना जाके दायर करते हैं और वहाँ पे सुनवाई होती है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि वहाँ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में क्या होता है कि जो आपके केंद्र सरकार के जो उच्च मतलब एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे कि रक्षा मंत्रालय हुआ, कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह हुए, वो सब उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत होगी केबीएस में, अगर उसकी बात नहीं रखी जा सकेगी तो वहाँ पे हो जाएंगे, मतलब एक तरह से वो बेंच है। और ये भी है कि यहाँ पे जो है आपकी जो सुनवाई है वो सुनवाई मतलब एज ए सेशन कोर्ट के रूप में, मतलब ये डायरेक्शन दे सकते हैं लेकिन वहाँ पे किसी चीज़ पे रोक नहीं लगा सकते हैं कि कहीं स्टे आर्डर दे देंगे या कहीं मतलब केबीएस की वैकेंसी पर रोक लगा देंगे, ऐसा नहीं है। और मैं बता दूं, एक केस आपका चल रहा है पीआरटी रिजल्ट को लेके, वो बीएड बनाम बीटीसी को लेके है। आप सब जान रहे हैं कि बीएड और बीटीसी का जो है वो सुनवाई चल रहा है, खासकर आपके पीआरटी सेक्शन में कि पीआरटी में बीएड रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ, तो उस पर जो है फैसला आना है। और मैंने ये भी बताया था कि कल का दिन जो शनिवार है, शनिवार के दिन निर्धारित किया गया है फैसला आने के लिए, लेकिन देखिए अभी होता क्या है। अभी ऐसा कोई 24 घंटे पहले कोई नोटिस नहीं जारी हुआ है, तो इस पर भी कुछ कह नहीं सकते हैं। एक मामला ये हो गया। एक मामला जो है वो है नकल को लेके कंप्लेन की गई है और वो भी कोर्ट केस चल रहा है, वो दिल्ली के किसी अदालत में चल रहा है। मैंने बहुत उसका ब्यौरा निकालने का प्रयास किया लेकिन मिल नहीं पाया। अगर आपके पास अपडेट है तो आप मुझे उपलब्ध कराएं। तो उसमें यही बताया गया है कि कुछ सेंटर पे नकल की गई है मास पैमाने पे, जिसमें केबीएस पीआरटी में परीक्षा पे सवाल उठ रहा है, शुचिता इसमें नहीं रह गई है। तो ऐसे मामलों को लेके वहाँ पे एक केस चल रहा है कि मतलब केबीएस पीआरटी में शुचिता नहीं रह गई है, वहाँ पे नकल की शिकायत हुई है, सामूहिक नकल की, तो वो भी एक मामला चल रहा है, ठीक है। और एक जो मामला था वो एक मामला फिजिकल एजुकेशन को लेके था, लेकिन वो क्या था कि फिजिकल एजुकेशन टीचर की नियुक्ति को लेके था और वो वहाँ के एक टीचर्स का मामला था जो अभी रिसेंटली में जो जिन्होंने ज्वाइन किया था 2018 वाले में, वहाँ का एक मामला था कुछ उनके वेतन की शर्तों को लेके। लेकिन फिजिकल एजुकेशन वाले जोड़ रहे थे कि ये हमारे से रिलेटेड मामला है, ऐसा नहीं है। तो यही कुछ मतलब हिसाब किताब है केस का। बाकी देखिए, केस कोई भी दायर कर सकता है, आप और हम भी दायर कर सकते हैं, आप सब जान रहे हैं, लेकिन उन केस का आधार होना चाहिए। जब अगर आधार नहीं रहेगा तो केस आपका खारिज कर दिया जाएगा। तो मामले तो आप अगर ऐसे निकालेंगे तो आपको 50 मामले तो दिखाई देंगे ऑल ओवर इंडिया। भाई किस सबको कोई ना कोई कमी है,
कोई भी सक्षम है। अब जैसे ये 50% जो क्राइटेरिया वाले जिन बच्चों को बाहर कर दिया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, एक मामला वो भी है, उसका भी अभी नहीं मिला रिकॉर्ड। तो क्या है, केस बहुत चलते हैं, लेकिन जैसे क्या है ना कि जब उनका जब कोई बेस नहीं होता है तो ऐसे मामले खारिज हो जाते हैं। या अगर उनका अगर बेस होता भी है तो बाद में जब उस पर जजमेंट आता है तो बस वो जजमेंट यही होता है कि इन्हें भी एक मौका देते हुए इनकी अलग से काउंसलिंग कराई जाए और इन्हें जो है उस नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाए। तो मान लीजिए नियुक्ति हो गई है, तो नियुक्ति होने के बाद उनकी भी एक अलग से लिस्ट निकलेगी, चाहे 1 साल बाद चाहे 6 महीने बाद, और उनको फिर अलग से शामिल कर लेंगे। यही होता है। ये थोड़ी ना होता है कि हर तरफ से वैकेंसी पे रोक लगा दी जाती है। वैकेंसी पे रोक तब मानी जाती है कि जब हाई कोर्ट का, हॉनेबल हाई कोर्ट का जब आर्डर हो कि हाँ इसमें कुछ जो है गलतियां हुई हैं बड़े पैमाने पे और हम इस वैकेंसी को रोक रहे हैं, इस पे स्थगन आदेश है, तब वो रोक होती है। ऐसे सेशन कोर्ट में या फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में कई तरह के केस करने से रोक थोड़ी ना हो जाएगी। तो वो मामले अलग हैं, उनकी सुनवाई चल रही है। जब उस पर आर्डर आएगा तब देखा जाएगा। अभी ऐसा कोई आर्डर नहीं आया स्थगन आदेश का, या फिर ऐसा अभी कोई रोक नहीं है। तो आप अपने रिजल्ट के लिए निश्चिंत रहें। जो लोग ये फैला रहे हैं कि नहीं और कोर्ट केस चल रहा है, अभी ये मामला फंसेगा, लंबा जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है। अगर ऐसा होता तो केबीएस आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना दे देता कि सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में रोक लगी है जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, या पेपर में आ जाता आपके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो आप लोग निश्चिंत रहें, परेशान ना हो। और आप सब डिमांड कर रहे थे कि सर कोर्ट केस के अपडेट पे कुछ बनाइए, तो देखिए मैंने आपको सारा बात बता दी है। इसके अलावा अगर कोई पेंडिंग केस है या कोई आप जान रहे हैं तो आप कृपया करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, हम उस पर आपको समुचित जानकारी देंगे। और बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड और भी नोटिस आपको समय समय पर मिलते रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।